Hello बच्चों, let's see this question. In a cylindrical region, uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of the figure is increasing with time, and a conducting rod PQ is placed in the region. Then P will be at higher potential than Q. Option B is Q will be at higher potential than P. Option C is both P and Q will be equipotential. Option D is no EMF will be developed. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वो भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है एज यू कैन सी इन द फिगर, और वो इंक्रीज कर रहा है विद टाइम। ठीक है, और एक कंडक्टिंग रॉड PQ प्लेस किया गया इस रीजन में। दिस इज द कंडक्टिंग रॉड PQ। हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट P पॉइंट आइदर P और Q, कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है या फिर दोनों इक्वी पोटेंशियल पर है, सेम पोटेंशियल, या फिर EMF इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि जो ये हमारा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो लेंज लॉ से हम लोग क्या कह सकते हैं, लेंजेज लॉ, लेंजेज लॉ कहता है कि इफेक्ट जो होता है वो अपोज करता है कॉज को, इफेक्ट जो है वो कॉज को अपोज करता है। तो कॉज हमारा क्या है, कॉज हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि क्रॉस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्ट उसको अपोज करने के लिए डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। और आप अगर डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाना चाहते हैं तो करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अगर आप एज्यूम कर लो कि ये जो हमारा जो रॉड है PQ, उसको एक सर्कुलर लूप मान लो, ताकि वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। कैसा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तब हमारा डॉट डायरेक्शन में इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, सो दैट कि क्रॉस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको रिड्यूस कर सके, अपोज कर सके एज पर लेंजेज लॉ। तो आप देखो कि इस कंडक्टिंग रॉड में जो है करंट जो है वो फ्लो हो रहा है Q से P की ओर। एंड एज वी नो कि करंट जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो हायर पोटेंशियल पे Q होगा तब वो लोअर पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो Q इज एट हायर पोटेंशियल देन, यानी कि हमारा पोटेंशियल का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर गिवन है, ये पोटेंशियल का ऑर्डर। Q will be at higher potential than P. So the correct answer is option B. All the best.